काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। एक सवाल और ले लेते हैं इसी बीच। रक्षांगा जी का कह रही है, मेरा एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश है, 6 साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्या करूं? सर, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? एक्सिस फ्लेक्सी कैप 6 साल से निवेशित हैं और अच्छा परफॉर्मेंस जो है नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अभी इनको फुल राइट है टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि अगर ये बोलती हैं कि मेरे को 1 साल हुआ फंड को लिए या 2 साल हुआ, तो शायद मैं इनको बोलता आप बने रहें। लेकिन अब 6 साल की अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली आप एक उसमें डिसीजन ले सकती हैं। अगर सिप रूट से आप निवेश कर रही थी तो पहला कदम ये करें कि एक्सिस का वो जो सिप है वो बंद करें। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर टॉप के मैं 3 से 4 फंड के नाम लूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप या आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, ये 5-6 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। इनमें से किसी एक आप फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकती हैं। और रक्षांगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप एक फंड को, हमने पहले बोला कि आप सिप बंद करें और दूसरे फंड में सिप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद जब आपको निकलना भी रहा कि मान लीजिए आप वहाँ से विड्रॉ करना चाहती हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा वो यूनिट्स जो आपने 1 साल के अंदर अंदर लिए हैं उनमें एग्जिट लोड होगा, तो आप वो यूनिट्स ना निकालिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि जब आप पैसा विड्रॉ करती हैं ये सोच के कि मैं वहाँ से विड्रॉ करके जो नए फंड मैं ले रही हूँ उसमें मैं स्विच कर दूँ, तो आपको 1,25,000 तक का जो है एग्जाम्पशन मिलता है 1 साल में, कैपिटल गेन एग्जाम्पशन जिसको हम बोलते हैं। तो वो भी ध्यान रखिए कि क्योंकि अगर आपने 6 साल से ये रखा है और साइज अगर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हो गया, तो अगर आपका ओवरऑल रिटर्न जो है वो 1.25 लाख के ऊपर जा रहा है तो उसमें 12.5% का आपको टैक्स आ सकता है। तो आप उसका भी ध्यान में रखिए कि ज़रूरी नहीं आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर लें। अगर पार्शियल विड्रॉ करें जहाँ पे आपका गेन्स जो है 1,25,000 के नीचे नीचे रहे, तो वो सारे गेन्स आपके टैक्स फ्री होंगे। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप 2 से 3 कदम है जो उठा सकती हैं जब आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की बात सोच रही हैं तो। ओके, ऑलराइट सर। अगर एलोकेशन को अगर देखें, पोर्टफोलियो में गोल्ड के एलोकेशन को देखें तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सर, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रही है और मेरे ख्याल से करती ही रहेगी। गोल्ड ETF का भी आंकड़ा यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे देखा और डोमेस्टिक लेवल पे देखा लगातार बढ़ रहा है। फ्यूचर जो है गोल्ड का अच्छा है, नो डाउट, भले ही उसमें वोलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा सा गिरावट इसमें आएगी। उसको देखते हुए सर एज एन एसेट पोर्टफोलियो में सर इसका एलोकेशन जो है गोल्ड का वो हम लोग को क्या बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मानक जो बोलता है वो 10% के आसपास बोलता है, क्या इससे बढ़ाना चाहिए आगे चल के? एक तो अपनी रिस्क एपिटाइट देखें और हमें लगता है कि एक बैंड है, अगर वो 10% से 20% तक का हायर बैंड हो सकता है गोल्ड सिल्वर को दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं, तो आप ये बैंड के बियॉन्ड ना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने जो रेज किया कि आप निवेश तो करना चाहते हैं बट आप इस तरीके से मत करें कि आपका जो निवेश है वो 10, 15 या 20% का जो आपने तय किया होगा उसको वो ब्रीच कर जाए। तो उसको ब्रीच ना होने दीजिए, उस लिमिट के अंदर अंदर जो है वो आप निवेश करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अभिषेक, एक चीज़ और आप देखें, क्योंकि आप डेटा पुल आउट करके अपने दर्शकों के लिए लाते हैं, ये देखिए कि ऐसे ऐसे साल भी होंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम जब कभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पीरियड थे जब गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया, और उसमें एक पीरियड लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 साल का पीरियड था जब 20 साल तक गोल्ड की कोई अच्छी रिटर्न नहीं आई थी। और 5-5, 6-6 साल वाले तो और भी कुछ 1-2 साल ऐसे ऐसे पीरियड रहेंगे जहाँ पे गोल्ड की रिटर्न नहीं आई। तो निवेशकों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बोलते हैं कि आप निवेश करने चाह रहे हो, कोई भी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हो, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि आप उसका 5, 10 या 15 साल का जो है ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको एक अच्छे से ट्रेंड समझ में आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए गोल्ड आपने भरपूर उसकी जो आपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर लिया, मे बी 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक तो वो बड़ा अच्छा दिख रहा था, फिर अगले 5 या 6 साल वो रिटर्न ही ना दे, तो आपकी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और पोर्टफोलियो इतना अंडर परफॉर्म करेगा। इसलिए हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम ये लालच में ना आ जाएं कि हमें गोल्ड की ये रिटर्न आ जाएगी। हम ये भी ध्यान में रखें कि उसके साथ में हमें रिस्क भी आ रहा है, तो उस रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए मेरी एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट के बियॉन्ड मैं निवेश नहीं करूँगा उसमें।